एक दिन गोरी कवि नीलो चिड़िया के पास आती है और नीलो चिड़िया को झूठी बात बताती है। अरे नीलो, मेरा पति कालू कौआ तो रोज रोज मेरे लिए मीठे फल और बहुत सारे चीजें लाता रहता है। तुम्हारा पति बंटी कबूतर क्या क्या लाता है? अरे अरे, क्या बताऊं गोरी बहन, जंगल में अभी सर्दियों का मौसम है ना, इसीलिए जंगल में कोई फल वल नहीं मिलता। मेरा पति बंटी कबूतर रोज रोज एक चने का दाना लाता है और मैं खा लेती हूँ। अरे हटो नीलो, तेरा पति तुमसे झूठ बोलता है। तुम्हारा पति है ना बंटी कबूतर, भर दिन नदी पे जाके कबूतरियों से बात करता रहता है और शाम को एक दाना चने का ले आता है। मेरा ये शक बिल्कुल सही निकला, मैं एकदम सही हूँ। अरे अरे नीलो बहन, आज बंटी कबूतर आए ना तो तुम मुझसे रंग बिरंगी खाने मांगना, बोलना कि मुझे अमरूद चाहिए, फल चाहिए, ऐसे बोलना। इतना कह के गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और बेचारा बंटी कबूतर परेशान हो रहा था। हे भगवान, सुबह से जंगल में फिर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे एक भी फल नहीं मिला। लगता है आज फिर मेरी पत्नी नीलो के लिए मुझे चने का दाना ही लेके जाना पड़ेगा। बंटी कबूतर चने का दाना लेके अपने घर जाता है तो नीलो चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, अरे अरे बंटी जी, आज मैं ये नहीं खाने वाली, मुझे अमरूद चाहिए। मुझे गोरी ने सब बता दिया है कि तुम सारा दिन क्या करते रहते हो, मुझे अमरूद चाहिए तो चाहिए, आज मैं ये नहीं खाने वाली, चाहे आप जो कर लीजिए। बंटी कबूतर भी गुस्सा था, वो बोलता है, अरे नीलो, खाना है तो खाओ वरना नहीं खाओ, वैसे भी मैं भी भूखा हूँ और मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ, एक चने का दाना था वो भी मैं तुम्हारे लिए ले आया। इतना कह के बंटी कबूतर सो जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे बंटी कबूतर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अमरूद ले आता है। अरे अरे अच्छा, मुझे पता चल गया कि गोरी कवि एकदम सच कहती थी कि तुम नदी पे जाके कबूतरियों से बातें करते रहते हो। आज कैसे मिल गया ये फल, बताओ बताओ, अब बताओ ना बंटी जी, बोलती बंद हो गई। अरे नीलो, चलो ये तुम फल खा लो पहले, तब मेरे से बात करना। वो गोरी कवि को बातों पे मत रहना, वो गोरी का पति कालू कौआ निकम्मा है और उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, उनके बात में मत पड़ना। कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया भी बंटी कबूतर का पीछा करने लगती है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। चलो चलो चिड़िया, मैं तो पूरे 3 दिन से भूखा हूँ। एक तो मेरी पत्नी नीलो को पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझ पे ही रोज रोज गुस्सा करने लगती है। चलो चलो आज दाना ढूंढने जाते हैं, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बैठी थी, इतना सुनकर तो नीलो चिड़िया रोने ही लगती है। नीलो चिड़िया वहाँ से जाती है और वो सीधे कौवों के घर के पास रुकती है। अरे कालू जी, मैं बंटी कबूतर और नीलो चिड़िया में इतना झगड़ा लगाने का सोचती हूँ, लेकिन वो दोनों तो आपस में लड़ते ही नहीं। आज बंटी कबूतर ना जाने कहाँ से नीलो चिड़िया के लिए फल ढूंढ के ले जा रहा था। मैंने बोला तो वो बोल रहा था मैं अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ। सुनकर नीलो चिड़िया उदास मन से अपने घर चली जाती है। जब शाम को नीलो चिड़िया के घर बंटी कबूतर बैरी के फल लेकर आता है तो नीलो चिड़िया रोने लगती है और बोलती है, अरे बंटी जी, मुझे पता चल गया है कि आप कितना मेहनत करके मेरे लिए दाना लाते हैं, अब मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगी। और वो गोरी की बच्ची बहुत झूठी है, मुझे सब पता चल गया। दिन के बाद से नीलो चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।